नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका भी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज कंप्लीट किया और अभी चल रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। क्लियर है। इसमें अगर रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया, परसेंटेज में भी 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया और प्रॉफिट एंड लॉस में अभी आपका चल रहा है टाइप 1 में क्वेश्चन जो की बात किया जाए तो 1 से लेकर 330 क्वेश्चन बतला दिया। आज का क्लास में जो कि टाइप 1 आपका समाप्त हो जाएगा जो भी क्वेश्चन है। क्लियर है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इन सभी से पहले की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का जो कि मैंने ख़त्म किया। इसमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर ख़त्म मैंने कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते 331 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता 60 रुपये की लागत वाले 20 पेनों को 25 रुपये में 5 के भाव पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस को क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो CP और SP पर ध्यान रखना है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न है तो आपको करना क्या चाहते हो, ये आपको करना है, अप्लाई करना है रुपया बटा वस्तु। ध्यान में रखना क्या चीज़ करना है, रुपया बटा वस्तु करना है और आपका जो कि आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रुपया बटा वस्तु, तो 60 रुपया है तो 60 रुपया ऊपर में, वस्तु है 20 पेन है तो 20 नीचे में। उसी प्रकार से ये लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्लियर है। CP कॉस्ट प्राइस ये कर लिया। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको करना 25 रुपया है तो 25 ऊपर में, अब 5 का भाव है ना, तो 5 का चीज़ करना है नीचे में करना है। और ये बेचा जाता है तो बेचना को ही कहते हैं SP, यानी कि विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए इन दोनों के बीच रेशियो प्रकट कर लीजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 20 का 20, 20 या 60, 5 का 5, 5 25, यानी 3 रुपया में खरीदा 5 में बेचा। क्लियर है। 3 रुपये में खरीदा 5 में बेचा तो लाभ कितना हुआ, 2 लाभ हुआ। तो हमसे पूछा गया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ हुआ 2 ऊपर में किससे लाभ हो रहा है, 3 से, 3 नीचे में, प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 200। 200 को अगर 3 से है ना, 2 गुना 100 तो 200, 200 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 66.2/3% आ जाएगा। क्लियर है। तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई और तो कहता है 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचा जाना चाहिए। तो ये आप ध्यान से देखिए। तो CP और SP मैंने बोला फोकस करना है। तो 8% की हानि हुई तो मैं कह सकता हूँ कि अगर खरीदा है 100, देखिए क्रय मूल्य यहाँ 100 मान करके ही आगे बढ़ेंगे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न हल कर रहे हैं या फिर परसेंटेज का प्रश्न हल कर रहे हैं तो कितना मान करके आगे बढ़ना, 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न हल कर रहे हैं तो क्रय मूल्य को मान लेना 100। 100 रुपया में कोई चीज़ खरीदा, 8% का मतलब 8 रुपया। क्लियर। 8 रुपया हानि लगा के बेचेगा तो बोलिएगा कितना में बेचेगा, बोलेगा 92 में बेच दिया। ठीक है, बहुत अच्छा, 92 में बेच दिया। फिर कहता है अगर 4% लाभ कमाना है, दूसरा SP की बात किया जाए 4% लाभ, तो मैं कहूँगा अगर 100 रुपया में खरीदा, 4 रुपया लाभ कमाएगा, 4 रुपया ज़्यादा में बेचेगा तो 104 में उसको बेचेगा। ये सेकंड वाला SP हो गया, है ना। और यहाँ पे देखिए 138 रुपये में बेचा है, ध्यान में रखें, कहता हम 138 में बेचा है यहाँ ना, तो 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% हानि हुआ। जब यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू ये आपका 138 जो है ना ओरिजिनल वैल्यू है, तो ओरिजिनल में 138 रुपये में बेचा तब जाकर के 8% हानि हुआ। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, ये सारा चीज़ आपका क्या ओरिजिनल नहीं है, ये जितना भी देख रहे हैं ना ये आपका ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट वैल्यू है। यहाँ पे 8% की हानि कब होगी, जबकि 92 रुपये में बेचेगी। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि बेचा का तुलना बेचा से, तुलना करना का मतलब बता सकते हो भाग देना। और जब भाग देते हैं तो वो एगो का वैल्यू ज्ञात कर देता है।
क्लियर। अब जो भी आंसर आएगा ये ए गो का आएगा, और आपसे अब जो भी पूछे, मान लेते 2 गो का पूछेगा तो 2 से मल्टीपल, 3 गो पूछेगा 3 से मल्टीपल, है ना। तो ये तो आपका जो कि रियल वैल्यू आ जाएगा तब। तो यहाँ पे 8% का क्या हुआ दिखे, 138 में बेचा तो 8% की हानि, यहाँ पे 92 में बेचेगा तभी कितना होगा 8% की हानि। और बोला 4% लाभ कमाना है, तो 4% लाभ कमाने के लिए 104 में बेचेगा, तो यही वाला चीज़ आपसे पूछा गया था। तो 104 से क्या कर देंगे मल्टीपल, जैसे 104 से मल्टीपल किया ना तो ये आपका ये इसका वैल्यू जो कि ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि वही तो बोल दिया 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में जो कि बेचा जाना चाहिए, तो 104 में बेचेगा। तो एगो का वैल्यू इतना, तो 104 का वैल्यू कितना होगा, तो 104 से मल्टीपल। अब इसको कटाउन छटाउन कर लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा ना आंसर जो कि आ जाएगा। अब इसको कटाइए, देखिए 4 से अगर कटाओ 4 दूना 8, 1 बचा 4 तिया 12, इसको 4 से कटाओ 4 दूना 8, 2 बचा 24, यानी 4 छक 24। अब ये 23 से ही कट जाएगा साथियों, 23 छक 138, 26 गुना 6 कर दीजिए, 6 चाक 36 करिए, 6 6 12, 12 3 15, 156 रुपया ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ कहता है कि एक दुकानदार ने 2 जो के खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। जरा हर एक खिलौना को है ना 990 में बेचा। कहता पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई, तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना लाभ और हानि का कुल प्रतिशत। तो साथियों यहाँ पे देखिए 2 खिलौना खरीदा, एक पे 10% लाभ, एक पर 10% हानि। जब इस कैटेगरी का प्रश्न रहे तो ये जो आपका निश्चित राशि दिया गया 990, बिना निश्चित राशि का जो कि यूज किए जो कि आप आंसर ला लीजिएगा। तो कैसे लाइएगा, तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x + y + x × y बटा 100। क्लियर। अब देखिए x के स्थान पे आपका प्लस, ये लाभ होगा तो +10 और हानि होगा तो -10। तो यहाँ पे एक बार लाभ हुआ तो मैं कह सकता हूँ भाई कि +10 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा +10 और 10% की हानि हुई तो -10, फिर +10 गुना -10 बटे 100। इस प्रकार से बोल सकता हूँ ये +10 -10 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 1 गुना 1 तो 1, लेकिन -1 है आएगा -1%, तो -1% हानि दिखाएगा। तो 1% की क्या हुआ हानि, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो कहता है कि बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। क्लियर। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं है, इसको भी जो कि ज्ञात कर लेंगे बहुत आसानी तरीके से। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है ना, आपको सीपी पता होना चाहिए। तो सीपी डुप्लीकेट में मान लेते हैं ना, और सीपी जब मान लेंगे तो एसपी भी आपका जो कि आसानी से आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे सीपी मान लेते हैं कि भाई 100 रुपया, डुप्लीकेट में सीपी 100 है। और यहाँ पे कहता है कि देखिए यहाँ से देखिए कहता है निर्माता को आरंभ में, जब शुरू में, यहाँ से पढ़िए, शुरू में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता है। 140% का लाभ, 100 रुपये में खरीदा, 140 रुपया लाभ होगा, तो कितना में बेचेगा साथियों, तो मैं कह सकता हूँ कि 240 में बेच दिया। कोई वस्तु 100 में खरीदा और 240 में बेच दिया, तो 140% का मतलब 140 रुपया। जैसे देखिए 100 का 140% होता है, ठीक है, का मतलब गुना ना। तो क्रय मूल्य का 140%, डिलीट कीजिएगा, 2 नीचे 0 आएगा, 2 0 गया, तो 140 लाभ हुआ। तो 140 लाभ कब होगा, जब 240 पे बेचेगा तभी ना वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 240 पे बेचा तो क्या हो जाएगा 140 का लाभ हो गया। क्लियर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक कन्फ्यूज, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे की बात कर लेता हूँ। तो देखिए कहता है 50% घटा दिया जाए। कहता है विक्रय मूल्य अगर 50% घटा दिया जाए, तो साथियों विक्रय मूल्य अगर घटाएंगे 50% का मतलब आधा घटा दिया जाए, ये हुआ क्या कर दिया जाए, आधा को घटा दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे 50% को अगर विक्रय मूल्य को घटा दिया जाए, है ना, देखिए तो यहाँ पे 50% जैसे घटा तो विक्रय मूल्य 50 बचेगा। क्लियर है। घटा दिया तो 100 रुपया भाई क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना बचेगा
100 में 50% मतलब आधा घटाइए दिए तो बचा कितना साथियों 50 बचेगा विक्रय मूल्य। इस प्रकार से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। और आगे देखिए कहता है जैसे 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से जो कि 700% बढ़ जाती है, यानी बेचेगा तब 700% बढ़ जाएगी तेजी से, यानी कि 100 रुपया में खरीदा 700% बढ़ गया, यानी कि 800 रुपया हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। तब ना 700 बढ़ेगा, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए 700 बढ़ जाती है, हमें पूछा नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो अब 800 रुपया है जो खरीद रहा है साथियों, उसके लिए ये आपका सीपी का कम करेगा। तो सीपी नया में आपका 800 रुपया है, जो खरीद रहा है उसके लिए सीपी के तहत 800 रुपया। और एसपी की अगर बात किया जाए, अगर एसपी की बात किया जाए तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो आपका 240 रुपया हुआ, क्या हुआ 240, तो ये 240 एसपी कब हुआ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये 240 हुआ जब 140% लाभ कमाया है ना, तो 140% लाभ कमाया। तो यहाँ पे अगर एक जो है ना 240 का 50% घटा देने के बाद 240 का 50% निकाल लेता हूँ, जब घटाएगा 50% डिलीट करेंगे तो 100 आएगा, तो नीचे में 100। ठीक है, और फिर कहता है कि 50% घटा दिया जाए तेजी से जो कि 800% बढ़ जाता है। तो इसका भी जो भी इसका आंसर आएगा है ना, तो इसका क्या करना 800% निकाल लेना, 800% डिलीट कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये जो आपका आएगा नया एसपी आ जाएगा, ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसको 0 से 0 खल्लास, 0 से 0 खल्लास कर दीजिए, इसका 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, तो आपका बच गया 8 पंचे 40 से। ठीक है, 40 करीब 0 और या 4, तो 4 चौक 16 करीब 6, 4 दूना 8 1 9, यानी कि 960 जो है कि आपका एसपी आ जाएगा। नया वाला एसपी जो है कि 960 आ गया। कितना आ गया साथियों नया वाला एसपी 960 आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया नया लाभ प्रतिशत, तो 800 में खरीदा, 960 में बेचा, टोटल ये जो तामझाम किया है ना, और उसके बाद 960 में जो कि बेचा, टोटल की बात किया जाए तो यहाँ पे कितना क्या प्रॉफिट हुआ साथियों, 800 में खरीदा 960 में, तो 160 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किससे होता है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य को कहाँ रखना है, नीचे, प्रतिशत में चेंज करना है 100 से मल्टीपल, बस इतने सा करना है। अब मैं कह सकता हूँ 20 से 20 खल्लास, 8 से 2 बार में कर दीजिए खल्लास, यानी कि 20 बार में, तो 20% आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता समझिए, कहता एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूँ 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो कि खरीदे। 1200 रुपये एक कुंटल का दाम है 1200 रुपये। ठीक है, तो 200 क्विंटल खरीदा, तो कहता है कि उसने जो खरीदा ना तो 10,000 रुपये जो कि परिवहन और भंडारण पर खर्च किया, यानी कि उसको अच्छा स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में 10,000 रुपया खर्च किया। 200 कुंटल गेहूँ खरीदा, एक कुंटल का दाम 1200 रुपया है, तो 200 कुंटल का दाम कितना होगा, तो 1200 गुना 200 करना पड़ेगा, है ना, तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। जैसे देखिए सीपी अगर निकालें तो साथियों यहाँ पे 200 कुंटल है, 201 कुंटल का दाम 1200 रुपया, तो 200 कुंटल का दाम कितना होगा, तो 1200 गुना 200 करना पड़ेगा, टोटल क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ। 10,000 अलग से परिवहन पर दिया गया, प्लस 10,000 कर लेता हूँ। क्लियर, तो टोटल क्रय मूल्य हो गया कितना रुपये में बाइक खरीदा। अब उसने कहता है कि यदि वह 13 रुपये प्रति किलोग्राम, यहाँ देखिए किलोग्राम का यूज किया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो 13 रुपये प्रति किलोग्राम दर से गेहूं को बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात किया। अब ध्यान से देखिए, अगर टोटल एसपी की बात किया जाए साथियों, टोटल अगर एसपी की बात किया जाए, टोटल है ना विक्रय मूल्य की बात किया जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि 200 क्विंटल है। ठीक है, 200 क्विंटल गेहूँ है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, इसको किलो में बदल दीजिए कि एक क्विंटल में आपका 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है ना गेहूँ, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम गेहूँ होता है। तो 200 क्विंटल में अगर मैं 2 क्विंटल पूछूंगा तो बोलिएगा ना सर जी 2 गुना 100 कर दीजिए ना, तो 2 क्विंटल में 200 किलो गेहूँ होगा। उसी प्रकार है कि नहीं, 3 क्विंटल में पूछेंगे तो 3 गुना 100 कर दीजिएगा, तो बोलिएगा 3 क्विंटल में 300 किलो गेहूँ होगा, अगर किलो में बदलना है ना। उसी प्रकार से 200 क्विंटल है तो 200 गुना क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। और 1 किलो गेहूँ बेचता है 13 रुपये में,
अभी जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे कि आपका 200 गुना 100 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 20,000, है ना। तो 20,000 किलो गेहूँ कितना में बेचेगा, तो 13 से क्या कर दीजिए मल्टीपल, तो आपका पता चल जाएगा। तो 13 दूना 26, 26 पर 4 जीरो, क्लियर, 26 पर 4 जीरो, क्लियर। तो 2,60,000 रुपया होगा टोटल, इसका टोटल जो बेचेगा 2,60,000 में। यहाँ पे खरीदा करता 12 दूना 24, ठीक है। तो 24, 12 दूना 24 पर 4 जीरो और फिर 10,000 बाहर जाएगा, तो 24 और 10 यानी कि हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे 2,50,000, क्लियर है। कितना हो जाएगा 2,50,000 हो जाएगा, सही लिख देता हूँ 2,50,000, इस प्रकार से हो जाएगा। ये 2,50,000, 2,60,000, तो साथियों 10,000 का क्या हो रहा है, नाफा हो रहा है। 10,000 का क्या हो रहा है, नाफा हो रहा है। तो नाफा किससे होगा, 25 पे, ये 2,50,000 से। तो 2,50,000 को क्या रखना है, नीचे प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से मल्टीपल। 2 जीरो 2 जीरो खल्लास, इसका इधर 4 जीरो, सॉरी 3 जीरो, 3 जीरो और 2 जीरो खल्लास हुआ ना, ये 2 जीरो और बचेगा, ये 2 जीरो, ये आपका बचा 2 जीरो, 2 जीरो, ठीक है। ये आपका 3 जीरो ना बचेगा सर, तो थोड़ा सा लिख लेता फोड़े से। ये 2 5 पर 1 2 3 4 जीरो, क्लियर है। और गुना क्या करना, 100 कर देना है। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 25 से कटाएगा, 4 बार में कटेगा, 25 चौके 104%। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत है, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ ये वाला प्रश्न देखिए 336 नंबर, और इसको समझिए। कहता कि एक वाहन को इतना रुपये में बेचने पर राम को 25% की हानि होती है, तो हानि ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत, हानि ज्ञात करेंगे। तो सीपी मान लेता 100 है, 25% हानि होगा तो बेचेगा कहते हम साथ 75 में बेच देगा। यहाँ पर बोला गया कि 52,500 में बेचा गया है, यहाँ पे 75 में बेचा गया है। तो बेचा गया का तुलना बेचा गया से पहले ना, और हमें निकाला हानि, तो भाई हानि क्या ज्ञात करना, हानि। तो कहता कि हानि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि कितना को 100 में खरीदा, 75 में बेच दिया, तो 25 की हानि हुआ। हानि कितना हुआ, 25 का। तो 25 से क्या कर देना, गुना करना। 25 से 25 दिया 75, 3 से कटाएगा तो 3 का 3 बचा कितना 2, 3 से 21 बचा 1, 3 55। तो 175 पर डबल जीरो, तो 175 पर डबल जीरो दिखे कहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्या बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उसको समझिएगा, ये वाला प्रश्न को समझिएगा। क्या कहता है ना, कहता है कि लवली अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। लवली क्या करता है, प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। किस पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है। जबकि बंटी अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। बंटी क्रय मूल्य पर करता है। तो कहता उन्हें पता चलता है कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपया है। लाभों का अंतर 100 रुपया है। यदि उन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी कि एसपी क्या है आपका बराबर है, तो और कहता दोनों को 25% लाभ होता है, दोनों को 25% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सीपी की बात किया जाए तो 100 सीपी मान करके चलता हूँ, ठीक है। बंटी का 20 डिनोट का, बंटी का अगर लाभ की बात किया जाए 25% लाभ का मतलब 25 रुपया लाभ होगा। ये प्रॉफिट हुआ बंटी का, ठीक है, प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे देखिए बंटी अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है और उन्हें पता चलता है कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपया है बंटी को। तो यदि लाभों का अंतर बोला 100, यदि उन दोनों का, एक लवली है, एक क्या है साथियों, लवली है, ठीक है, एक बंटी है एक लवली है। तो यहाँ पे अगर लवली की बात किया जाए, लवली की बात किया जाए तो देखिए कहते यदि इन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है और दोनों का 25% लाभ हो तब विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 25% लाभ हुआ, तो साथियों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि प्रॉफिट है आपका 25%, तो इसको 25% साथियों बंटी को लाभ हुआ, यानी कि ये लवली पर थोड़ा फोकस करें, ठीक है। तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे 125 में साथियों ये क्या क्या लाभ होगा, 25% का मतलब 25 रुपया लाभ होगा, तो 100 रुपये में खरीदेगा 125 में बेचेगा, तब इसका क्या होगा 25 रुपया लाभ हुआ। तो डायरेक्ट मैं प्रॉफिट को लिख रहा हूँ, क्लियर है। ये 25 क्या हुआ डायरेक्ट प्रॉफिट है
और इसका प्रॉफिट की बात किया जाए तो 125 में तो ये बंटी ने क्या कर दिया साथियों, बेचा 25 रुपया लाभ हुआ, तो यहाँ पे 125 का 25% निकाल लेता है। 25% का मतलब 1/4 है, नहीं समझे, 25% डिलीट कीजिएगा 100 होगा, 25 का 25, 25 का 100, तो 25% का मतलब 1/4 बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता। अब देखिए तो हो जाएगा ये 125/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अंतर दिया गया 100, तो अंतर यहाँ पे कीजिएगा, देखिए थोड़ा सा मैं कर देता हूँ डायरेक्ट बताने का अगर प्रयास करूँ। 25 माइनस 125/4 अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 गुना 4 100, बड़का में छोटका को घटाना है, तो ऐसे अंतर कीजिएगा, ठीक है। तो 125/4 माइनस क्या कीजिएगा 25, तो इसके नीचे 1, तो 4 का एलसीएम 4, तो इधर 125 और इधर 4 माइनस 100, तो 125 में से 100 गया तो बचा गया कितना 25/4, कितना बचेगा साथियों 25/4 क्या होगा उसका प्रॉफिट होगा लवली को। क्लियर है। तो यहाँ पे 25/4 डायरेक्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, 25/4 याद रखिएगा कितना साथियों 25/4। यहाँ पे अंतर दिखे दिया गया 100, इसलिए अंतर यहाँ पे जो किए तो अंतर कितना हुआ, अंतर यहाँ पे जब किए साथियों अंतर तो आया 25/4, यहाँ पे अंतर दिया गया 100, अंतर का तुलना अंतर से 25/4 है तो 4 ऊपर चल जाएगा। क्लियर, अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। पूछा गया आपका विक्रय मूल्य कितना लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो किसका विक्रय मूल्य चाहते हो निकालना, लवली का, तो है ना लवली का निकाले या इसका निकाले, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य तो सेम है ना। तो 125 में ये भी बेचा 100 है ना, 125 इसका भी विक्रय मूल्य होगा, इसका भी विक्रय मूल्य कितना होगा 125, तो लाभ कमाया है तो 125 का 1/4 किया, तो 125 से क्या कर देना है मल्टीपल कर देना है, तो गुना 125। क्लियर, 25 से कटा दीजिए 25 5 125 5 चौके 20, 20 पर आपका हो जाएगा 20 यानी कि 2000, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया है और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसका जो है ना विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, फटाक से ज्ञात कर लेंगे। तो सीपी मान लेते हैं कि साथ 100 है, 10% हानि, तो 90 रुपये में बेच दिया गया। यहाँ पे बोला क्रय मूल्य 70 रुपया, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना माने डुप्लीकेट 100 रुपया। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से तुलना करने का मतलब भाग देना। जब भाग देते हैं तो एगो का आंसर निकलता है। हमें पूछा गया विक्रय मूल्य यानी 90 गो का आंसर पूछा गया, तो ये 90 से मल्टीपल, जैसे 90 से मल्टीपल किए तो ये ओरिजिनल वैल्यू आपका आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे जो मैंने माना ये दोनों डुप्लीकेट वैल्यू है, तो 0 0 0 0 9 7 63 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। और जैसा आप ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए 339 नंबर प्रश्न कहता है एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, हानि पर फूल जो है कि बेचता है। कहता है परंतु 25 ग्राम वाट के स्थान पर जो है ना वो जो कि 20 ग्राम वाट का जो कि उपयोग करता है, तो उसे होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिशत लाभ ज्ञात करना ना सबसे पहला कंडीशन है आपको 4% हानि दिया गया है ना। तो अगर मैं लाभ निकालने की बात करूं तो साथियों 20 है, ये आपका देखिए 25 है, परंतु 25 ग्राम वाट के स्थान पर 20 ग्राम वाट का यूज कर रहा है। तो 25 और 20 के बीच का गैपिंग निकाल लेता हूँ, तो 5 का गैपिंग है, ठीक है। कितना का गैपिंग है साथियों 5 का गैपिंग है, तो ये 5 का गैपिंग है और हमें 20 को रखना है नीचे। क्लियर है। बेच रहा है, जब वाट गलत वाट का यूज करता है ना तो ये मान लेते हैं कि सीपी है ना, और ये एसपी है, ठीक है। कितना एसपी है, खरीदा है भाई 25 ग्राम वाट पर, वो जो भी वस्तु खरीदा है 25 ग्राम वाट पे और बेच रहा है, वो वाट का क्या कर रहा है कि 20 ग्राम वाट का ही यूज कर रहा है। 5 ग्राम वाट का यूज हमेशा प्रॉफिट में कमा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ऐसा प्रश्न है ना गलत वाट का प्रयोग किया जाए तो ये जो एसपी है जितना ग्राम वाट का यूज किया गया उसको नीचे रखना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीपल, 20 का 20 20 25 25 यानी 25% जो निकला ये लाभ निकला। क्या निकला, लाभ है ना, लाभ 25% लाभ हुआ, ठीक है। यहाँ पर 4% हानिये पर फूल क्या कर रहा है बेच रहा है, लेकिन वो बाट में गड़बड़ कर रहा है तो 25% लाभ हो रहा है। तो एक बार हानि प्रतिशत है, एक बार लाभ प्रतिशत है, तो इसको ये वाला फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा x + y + x गुना है ना x गुना y बटा 100। क्लियर है। तो जहाँ पे लाभ है तो प्लस x के स्थान पे प्लस रखना है, y का स्थान में माइनस, तो लाभ है 25 तो 25 प्लस रख दीजिएगा है ना,
25 प्लस रख दीजिएगा और वाई का स्थान पर माइनस 60% हानि को माइनस से डिनोट करो, 4 हानि प्लस उसी प्रकार से 25, ये 25 गुना 4 हानि को माइनस से बटा 100, तो 25 चौका 100 गया तो एक बार में गया तो एक इधर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा और एक माइनस इधर 4 माइनस 4 एक 5 माइनस, तो 25 में से 5 गया तो कितना बचा 20% लाभ, प्लस में आंसर है तो इसलिए 20% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो साथियों हमने क्या क्या आज जो कि टाइप 1 जो कि आपका चल रहा है ये मैंने कंप्लीट किया। इनमें आपका टोटल क्वेश्चन 339 क्वेश्चन था, वो मैंने कवर कर लिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ टाइप 2 लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।